श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के पावन के पहले महीने की शिव महाप्राण कथा श्री श्रावण शिव महाप्राण कथा 12 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 18 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। सावन में आप भोलेनाथ की सेवा पूजा किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। 18 जुलाई सावन शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संत, सती और भक्ति, ये तीन अगर किसी गांव में या परिवार में या किसी क्षेत्र में होते हैं तो उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे तो बच्चा जब पढ़ाई करने बैठे तो आपको भी अपना मोबाइल साइड में रख देना है। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है और माँ मोबाइल चला रही है, ऐसे में बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। माँ को भी मोबाइल को साइड में रखना पड़ेगा। जब बच्चा देखेगा कि माँ पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे रही है तो वो भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और शिव महाप्राण कथा की जानकारी दी है। तेलंगाना हैदराबाद में भाग्यनगर में ये शिव महाप्राण कथा होगी 13 अगस्त से 17 अगस्त तक। अब बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दीपशिखा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी। पिताजी 20 वर्ष से पार्षद का टिकट ले रहे थे पर पार्षद नहीं बन पा रहे थे। पर पशुपतिनाथ व्रत और 1 लोटा जल का वर्णन करना चाहूँगी। मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और मेरे पिताजी भी पार्षद बन गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमारे कान का रुद्राक्ष गिर गया। जजमान के घर वालों को बहुत अफसोस हुआ। हम कथा में आए और हमने व्यासपीठ से प्रार्थना की, शिव महाप्राण से प्रार्थना की कि बेचारे जो रुद्राक्ष ढूंढ रहे होंगे उन्हें रुद्राक्ष मिल जाए। और गणेश जी का जब पूजन हो रहा था वहीं हमको हमारा रुद्राक्ष मिल गया और बाबा ने हमें वो प्रदान कर दिया। गुरु जी के साथ जो हुआ उन्होंने वो वर्णित किया। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है और भोलेनाथ की कृपा हुई है। गुरु जी ने कहा कि भास्कर ग्रुप द्वारा उसी कैलाशेश्वर महादेव के साक्षी में श्रीलंका में रह रहे भारतीयों के लिए 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महाप्राण कथा होगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। दिव्यानी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया और शांत हो गए और बहुत दुख भरे दिन शुरू हो गए। खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कुछ साल बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे भी 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। हमने डॉक्टर से कहा, बच्चों को मत बताइएगा, बहुत घबरा जाएंगे। हमारे समाज वालों ने पैसा जोड़कर हमें दिया। डॉक्टर से कहा, आप इलाज शुरू कीजिए, इतने ही पैसे हैं। और मेरे बेटे को किसी ने शिवालय में जल चढ़ाकर उसका जल मुझे देने को कहा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत भी रखा और मुझे शिवलिंग पर चढ़ा जल वो दे देता। और जहाँ डॉक्टर ने मुझे 6 महीने दिए थे, आज सालों निकल गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी शादी के 14 साल हो गए थे। डॉक्टर ने मना कर दिया था, जीवन समाप्त करने का भी मन आने लगता था। पर एक बार आपकी कथा सुनी और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और जहां एक भी संतान नहीं हो सकती थी, मुझे जुड़वा लड़के हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। हमने सीहोर की कावड़ भरी, बाबा की भक्ति शुरू की और कहते हैं सीहोर की कावड़ 1 साल में ज़रूर प्रदान कर देती है और मेरी बेटी का मुंबई में मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। दिव्या जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा वजन ज़्यादा होने के कारण मैं मां नहीं बन पा रही थी। किसी ने कथा के बारे में मुझे बताया और बाबा की भक्ति मैंने शुरू की। जल चढ़ाना मैंने शुरू किया और मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे घर में एक बच्चा हुआ, पर किन्हीं कारणों से वो शांत हो गया। सभी बहुत निराश हो गए। इतने साल बाद तो संतान आई थी, पर सासू माँ ने कहा, वही बच्चा बाबा ज़रूर देगा, विश्वास मत छोड़ो। मैंने भक्ति भोलेनाथ की जारी रखी। समय निकला और मेरा गर्भ ठहरा और उसी दिन मेरे को फिर से बच्चा हुआ जिस दिन पहले शांत हुआ था, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कभी पीट करके नहीं सोती है। भले ही बच्चा बड़ा होकर माँ से मुख मोड़ ले, पर माँ कभी मुख नहीं मोड़ती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 21 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा होगी। गुरुजी ने कहा है हम जहाँ भी रहेंगे वहीं से कथा ऑनलाइन होगी। और 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि पूजन रखी गई है, जिसका समय शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रखा गया है, जिसकी सामग्री लिस्ट की जानकारी हमने पहले के वीडियोज़ में भी दी है। पार्थिव शिवलिंग आपको पहले से बना के रखना है और जो भी मिट्टी आपको मिल जाती है वो मिट्टी का आप प्रयोग करके पार्थिव शिवलिंग निर्माण विधि कर सकते हैं। और फिर इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होगी। फिर तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में शिव महाप्राण कथा होगी। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक ये शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में शिव महाप्राण कथा होगी। पढ़ते हैं सावन में किए जाने वाले विशेष उपाय की ओर। एक उपाय सावन दशमी का भी गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है। जो अभी दशमी तिथि आने वाली है, इस दिन आपको ये उपाय करना होता है। यदि आपका कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है तो कर्जे की समाप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ सावन की दशमी तिथि में ही ये उपाय करना होता है। सावन की दशमी तिथि अब ये कृष्ण पक्ष की हो या चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों में से किसी भी एक तिथि में ये उपाय आप कर सकते हैं। अभी 20 जुलाई को सावन की दशमी तिथि आने वाली है, तो इस दिन आपको क्या करना है, भोलेनाथ का श्रृंगार करना है, वो भी शमी पत्र से। अब आप शाम के समय प्रदोषकाल के समय भोले बाबा का जब श्रृंगार होता है तभी आपको शाम के समय प्रदोषकाल के समय श्रृंगार करना है शमी पत्र से, पर एक विशेष तरीके से करना है। शमी पत्र को शहद में डुबोकर कम से कम 11 शमी पत्र लें या 21 लें या 31 लें, जितने आपसे बन सकें। शुरुआत आप 7 पत्तों से कर सकते हैं, 7 शमी पत्र तो होना ज़रूरी है, या आप 11 या 21 या 31 या 51, इस तरीके से जितने शमी पत्र आपको मिल जाएं उस तरीके से आप शमी पत्र से भोले बाबा का श्रृंगार करना है। एक शमी पत्र को शहद में डुबोकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको चिपकाते जाना है, लगाते जाना है, और जलाधारी में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से शमी पत्र से भोले बाबा का श्रृंगार कीजिएगा। दशमी तिथि को कीजिएगा, 20 जुलाई को दशमी तिथि पड़ रही है। इस दिन प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, वो चुकना प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही अच्छा उपाय है, अचूक उपाय है, कई लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। अब बढ़ते हैं सावन में किए जाने वाले विशेष उपाय की ओर। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने 108 सामग्री भोलेनाथ को अर्पित नहीं की है तो कल 18 जुलाई सावन में आप 108 सामग्री कुछ भी, चाहे चावल के दाने हो, तिल हो, काली मिर्च हो, खड़े जो मूंग के दाने आते हैं, हरी मूंग के दाने आते हैं, वो आप अर्पित कर सकते हैं। 108 सामग्री आप किसी भी दिन सावन में अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो आपको रोज़ करना चाहिए, यदि रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप विशेष दिनों में अर्पित कर सकते हैं, जैसे सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, एकादशी के दिन, या अष्टमी तिथि पड़े इस दिन, दशमी तिथि पड़े इस दिन, ऐसी तिथियों में भी आप अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप सुबह आपके समय नहीं मिल पाता है तो आप शाम के समय प्रदोषकाल के समय भी 108 सामग्री कुछ भी जो आपको आसानी से मिल सकती है वो आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा आप नियम ले लीजिए कि मैं सुबह नहीं कर पा रहा हूँ तो शाम को ज़रूर 108 सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दूँ। और यदि आपको सुबह समय मिल जाता है तो 2 कलश जल बाबा को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। 2 कलश जल कावड़ जल कहलाता है। ये जल दोनों कलशों से एक साथ धार बनाते हुए अर्पित किया जाता है। सावन में इसका विशेष महत्व होता है। आप कुछ करो या ना करो, पर सावन में 2 कलशों से जल ज़रूर अर्पित करो, या फिर 108 सामग्री अर्पित करो, या 1 बेलपत्र रोज़ अर्पित करने का नियम बना लो, या मंदिर की साफ़ सफाई कर दो। सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छा सुधार लाना चाहते हैं तो एक ना एक नियम तो आपको धारण करना ही होगा। आपके घर के आसपास या मंदिर के आसपास बेलपत्री का वृक्ष है तो वहाँ की सफाई कर दो, थोड़ा सा जल चढ़ा दो। हो सके तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लो, या पार्थिव शिवलिंग निर्माण विधि शुरू कर दो। इस तरीके से जो आपसे बन सके, जो आपके मन को अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये करूँगा या करूँगी, वो नियम आप ले लीजिएगा।
आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।